दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक फिल्म के बारे में। उस फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म जो है उदयपुर में आज से 3 साल पहले एक घटना घटी थी कि किसी एक इशू का समर्थन उदयपुर के एक स्थानीय निवासी कन्हैया लाल जी ने किया था। वो इशू क्या था छोड़ दीजिए, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन किसी भी इशू का कन्हैया लाल जी ने समर्थन किया था, फेसबुक पोस्ट लिखा था या व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट किया था। सिर्फ उस इशू का समर्थन करने पर 2 जिहादी कट्टर आदमियों ने कन्हैया कुमार जी जो दर्जी का काम करते थे उनके दुकान पर जाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी, सर तन से जुदा कर दिया था और उस हत्या का बकायदा वीडियो भी बनाया था। और वीडियो बनाने के बाद वीडियो को फेसबुक पे रिलीज भी किया था और बड़े बेशर्मी से तलवार और हथियार को लहराकर अपनी बात को रख रहा था। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और मामला कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसी बीच किसी एक फिल्म मेकर ने इस इंसिडेंट को लेकर एक फिल्म बना दी। वो फिल्म बनने के बाद रिलीज होने के कगार पर थी, सिनेमा घरों में पिछला हफ्ता ही रिलीज होने वाले थे। लेकिन चूंकि दोनों आरोपी जो अभी बेल पर रिहा चल रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट में अपील में उन्होंने ये लिखा है कि चूंकि उनका मामला अभी अंडर ट्रायल है और ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो हमारा ट्रायल जो है डेविएट हो सकता है। सोचिए, जिस आदमी ने कत्ल का वीडियो बनाकर खुद ही रिलीज कर दिया था, उस आदमी को उस घटना पर फिल्म बनने से फेयर ट्रायल पे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा फेयर ट्रायल। और दोस्तों, जिस आदमी ने हत्या की थी, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है। फिर भी इस देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल उसके लिए कोर्ट में खड़ा हो रहे हैं। सोचिए, इस देश में कितनी बड़ी फंडिंग हो रही है कि 2 बिल्कुल भी निहायत सड़क छाप ही रहे होंगे वो जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उनके लिए इस देश का सबसे बड़ा सड़क छाप लॉयर, देश का सबसे बड़ा लॉयर खड़ा होता है अदालत में और उनके पक्ष में पैरवी करता है। उनके पक्ष में पैरवी करते हुए कहता है कि जब ये ट्रायल चल रहा है तो फिल्म बनाने की जरूरत ही क्या है। और न्यायालय ने भी उनकी बात मानी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि न्यायालय एक आशा होते हैं, उम्मीद होते हैं, उम्मीद की आखिरी किरण होते हैं। वहां पे लोगों को लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। लेकिन जब मिलॉर्ड महोदय, न्यायपालिका महोदय ऐसा ऐसा काम करते हैं, वो महोदय जिनको रास्ता में चल रहे हैं और कहीं दही हांडी दिख जाता है तो वो सोचते हैं कि ये दही हांडी बहुत ऊंचा है, इसको लोग चढ़ेंगे, अगर तोड़ेंगे दही हांडी तो हो सकता है गिरकर जान जा सकती है। तो दही हांडी की हाइट को रिस्ट्रिक्ट करने का स्वतः सो मोटो संज्ञान ले लेते हैं। वो न्यायाधीश महोदय, उनके सामने जब आज से कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसमें हिंदू आस्था के साथ मजाक बनाया हुआ दिखाया गया था, वो फिल्म जब रिलीज होने वाली थी और कुछ लोग उनके उस फिल्म के रिलीज के विरोध में न्यायालय पहुंचे थे,
तो न्यायालय ने कहा था कि फिल्म से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको फिल्म देखना है देखे, जिसको फिल्म नहीं देखना हो ना देखे। कितनी अच्छी बात कही महोदय, यही चीज आप उदयपुर फाइल के बारे में क्यों नहीं कह दिए? हालांकि मिलॉर्ड ने यह कहा कि हम न्यायाधीश इतने बेवकूफ नहीं होते हैं कि फिल्म को देखने के बाद हमारी विचार किसी केस पर बदल जाए। ये बात न्यायाधीश महोदय ने बोला। तो जब न्यायाधीश महोदय ने बोल ही दिया इस बात को, तो फिर फिल्म को रिलीज होने पर, मतलब कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो और भी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। तो उनके टिप्पणी को देखते हुए न्यायाधीश महोदय को ऐसा लगता है कि न्यायाधीश महोदय भी सेलेक्टिव हो गए हैं कि किस मुद्दे पर हमें क्या स्टैंड रखना है। ये न्यायाधीश महोदय तय करके बैठ गए हैं। पीके फिल्म के बारे में उन्होंने कहा था कि फिल्म के रिलीज को हम रोक नहीं सकते हैं, फिल्म के साथ उसका इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ होता है, कई लोग की मेहनत जुड़ी हुई होती है, उसका एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट होता है। यही सेम चीज मिलॉर्ड जो हैं उदयपुर फाइल्स के बारे में भूल जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जहां तक इकोनॉमिक्स और कमर्शियल एस्पेक्ट की बात है, इसकी भरपाई बाद में हो जाएगी। मिलॉर्ड, आप कैसे भरपाई कर देंगे जरा बताइए? आप इसकी इकोनॉमिक्स की भरपाई कैसे करेंगे जरा ये तो बता दीजिए। लेकिन मिलॉर्ड सिर्फ बोलने में जितना, मतलब कि मिलॉर्ड काबिल होते हैं ना, मिलॉर्ड के एक्शन में वो काबिलियत नहीं दिखता है। मिलॉर्ड को लगता है कि इस देश में मेजॉरिटी के साथ है, मतलब कि दोहरापन जो है, डबल स्टैंडर्ड जो है, वो साफ साफ देखा जा सकता है। मिलॉर्ड ने जिस तरह पीके के समय स्टैंड लिया था कि जिनको फिल्म देखना है देखिए, जिनको फिल्म नहीं देखना है नहीं देखिए, तो यही स्टेटमेंट आप उदयपुर फाइल्स के बारे में बोल देते कि जिसको फिल्म देखना है देखो, जिसको जो समझना है समझो। किसी को फिल्म अच्छी लग सकती है, किसी को फिल्म खराब लग सकती है, किसी को। जब इस देश में कश्मीर फाइल जैसे फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म घोषित किया जा सकता है, नेता विधानसभा के अंदर में ठहाके लगा के हंस सकते हैं। कश्मीर फाइल दोस्तों इतना सेंसिटिव इशू था, उसके ऊपर किसी ने फिल्म बनाई और इस देश के नेतागण उस फिल्म के ऊपर अपने विधानसभा में ठहाके लगाकर हंस रहे थे। उनको शर्म नहीं आई कि कश्मीर में जिन लोगों ने अपना परिवार खोया, अपनी माताओं को खोया, अपनी बहनों को खोया है, अपना घर खोया है, बाहर खोया, और कश्मीर के लोग हमारे ही देश में रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, जिनकी कोठियां कश्मीर में 5-5 तल्ले की थी। उनके साथ इस देश में बुरा हुआ। और जब मिलॉर्ड के पास उनके मतलब न्याय दिलाने के लिए लोग याचिका लेकर पहुंचते हैं, तो मिलॉर्ड कहते हैं इतना पुराना मामला हो गया है, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बताइए। और यही इस देश में मिलॉर्ड जो है 20-25 साल 30 साल पहले की घटना है, उसमें मिलॉर्ड कहते हैं इतना पुराना मतलब इंसिडेंट हो गया है, अब कैसे होगा, उसका सबूत कहाँ मिलेगा। लेकिन यही मिलॉर्ड हैं जो राम जन्मभूमि के जब केस चल रहा था, तो इसमें राम के अस्तित्व का 5000 साल 7000 साल पुराने दस्तावेज मांगे गए थे कि आप हमको बताइए कहाँ लिखा हुआ है कि राम का जन्म वहीं हुआ है। और भारत के विद्वान साधु संतों ने, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने उनके सामने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, तभी तो जाकर आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, बन चुका है। ऐसा ही नहीं बना है। आज लोगों से 20 साल पुराना कागज मांग दो तो पूरा पब्लिक खड़ा हो जाता है कि कागज कहाँ से आएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि न्यायालय का डबल स्टैंडर्ड जो है वो साफ साफ परिलक्षित होता है। और मेरा ये कहना है कि कपिल सिब्बल जैसे इतने देश के नामी वकील इन जैसे टुटपुंजियों का केस लड़ने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं,
क्या कपिल सिब्बल इन लोगों का फीस माफ करते हैं या कोई सब्सिडाइज अमाउंट देते हैं या कोई और उनके बदले फीस भरता है? ये सारा चीज भी सुप्रीम कोर्ट महोदय को देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे इशू को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। अब इस जो उदयपुर फाइल्स की रिलीज के डेट है वो 21 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग तय की गई है और केंद्र सरकार को अब अपना पक्ष वहां रखना है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म को रिलीज करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर निर्णय लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से तो हम यही कहेंगे, तो जब आप ही सब कुछ कर रहे हैं कि रिलीज फिल्म कब करना है, तो जो फिल्म सर्टिफिकेशन वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसको स्क्रैप कर दीजिए और आप एक अपना सुप्रीम कोर्ट में ही एक अलग ऑफिस खोल दीजिए कि भाई अब फिल्म का भी हम सर्टिफिकेशन यहीं से देंगे और जो फिल्म यहाँ से पास होगी वही फिल्म दिखाई जाएगी। बाकी फिल्म सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है उसको रद्द कर दिया जाता है। इतना तो कर ही सकते हैं। उस संस्था ने जब किसी फिल्म को पास कर दिया है तो आप किसी भी संस्था द्वारा पास की गई फिल्म को आपको रोकने का अधिकार किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट महोदय। जबकि दूसरी फिल्म के बारे में आप दूसरी राय रखते हैं। तो दोस्तों ये आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि क्या कोर्ट का ये जो चरित्र है, दोहरा चरित्र, क्या आपको समझ में आता है या कोर्ट को लगता है कि लोग बेवकूफ हैं? दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।